नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आज सुबह सवेरे जब आपकी आंखें खुली होंगी तो किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा लुभाया होगा और मुसीबत में डाला होगा? वो है बारिश। जी हां, बारिश जिसकी बूंदें देखते ही सबसे पहले जहन को सुकून मिलता है, लेकिन ऑफिस जाने के नाम पर जहन में आती है सबसे पहले एक बात कि उन्हीं सड़कों का सामना करना पड़ेगा और उन्हीं गड्ढों से दो चार होना पड़ेगा। इस वक्त देश के बड़े हिस्सों की अगर बात करें तो मानसून ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आधा हिंदुस्तान इस समय पानी पानी है। शर्म से नहीं बल्कि अव्यवस्था से। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा समेत देश के 15 राज्यों में अगले कुछ दिनों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश नदियां उफान पर हैं, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। तो वहीं मैदानी इलाकों में जल जमाव की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त प्रभावित। कई शहरों में रफ्तार थमी हुई। प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। इस बीच देखिए, अगर आप मायानगरी मुंबई से ताल्लुक रखते हैं, ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गेट दिल्ली की तस्वीरें देखिए। अगर आप इंडिया गेट के आसपास हैं तो इंडिया गेट में तो मौसम सुहाना आपको नजर आएगा, लेकिन हाँ, दिल्ली के अगर आप थोड़े से इनसाइड एरियाज में जाएंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लोगों को थोड़ी सी ही बारिश के बाद वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम से दो चार होना पड़ता है। दूसरी तरफ पालघर महाराष्ट्र की तस्वीरें देखिए, सूरत गुजरात की तस्वीरें देखिए, हरिद्वार उत्तराखंड, करनाल हरियाणा, रत्नागिरी एमपी की तस्वीरें देखिए। हर तरफ पानी ही पानी है। सर पे छतरी है, यानी कि आप ऊपर से नीचे आती हुई बूंदों से बच जाएंगे, लेकिन अव्यवस्था के शिकार हुए बिना आप घर नहीं पहुंच पाएंगे या फिर दफ्तर नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि खुदे हुए नाले, खुदे हुए जो सड़कें हैं वो आपका इंतजार कर रहे हैं, अव्यवस्था आपका इंतजार कर रही है और अव्यवस्था की वजह से सड़कों पर भरा हुआ पानी आपका इंतजार कर रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा सुकून और ज्यादा आफत नजर आएगी। सूरत गुजरात देखिए, आपको लग रहा होगा कि कहीं कोई जो है स्विमिंग पूल से होकर के तो नहीं गुजर रहा। बिल्कुल नहीं, ये कोई स्विमिंग पूल नहीं है, बल्कि सड़कें हैं, वो सड़कें जिस पर गाड़ियां चलती हैं। तो तालाब में गाड़ियां चल रही हैं या सड़कों पर तालाब आ गया है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि हर शहर के निगम की बात कर लीजिए। आप इस समय टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे होंगे, घर पर बैठे होंगे या ऑफिस के लिए तैयार हो रहे होंगे, बाहर निकल रहे होंगे, तो भी आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि भैया, निगम प्रशासन को जब हर साल पता है कि नहीं है तो उससे पहले व्यवस्थाएं माकूल क्यों नहीं होती, सुदृढ़ क्यों नहीं की जाती? क्यों बारिश आते ही सिर्फ 2 बारिश के बाद ही वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल जो है सिस्टम से है, सवाल व्यवस्थाओं से है कि आखिरकार ये व्यवस्था कब दुरुस्त होगी। आधा हिंदुस्तान फिलहाल आफत की बारिश से पानी पानी है। अगर आप इसको आफत की बारिश कह रहे हैं तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि प्रकृति के साथ जाती कर रहे हैं, क्योंकि ये शुरुआती दौर है अभी बरसात का, और शुरुआती दौर में ही अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कहीं पर जो है पूरी सड़कें तालाब बन चुकी हैं, तो ये अव्यवस्था का शिकार है सड़कें। इसमें बारिश का ज्यादा दोष बिल्कुल नहीं है। नाले जिनका काम है माफ कीजिएगा, पानी को निकालना, अगर वो नाले चौक है, अगर वो नालियां चौक हैं, तो पानी कहां से जाएगा? सड़कों पर भरेगा, जाहिर सी बात है, आपके घरों तक आएगा, जाहिर सी बात है। और वही हो रहा है, अव्यवस्था का शिकार है और अव्यवस्थाओं के चलते ही ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल ऑरेंज अलर्ट की बात की जाए, रेड अलर्ट की बात की जाए, तो जिस तरीके के हालात देश में बने हुए हैं, पूर्वी पश्चिमी से लेकर के दक्षिणी राज्यों तक हालात ऐसे ही बने हुए हैं। बुधवार को, आज बुधवार है और बुधवार के लिए आईएमडी ने पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, बिहार, ओडिशा समेत तमाम राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि गरज चमक के साथ तेज हवाओं का जिक्र किया है। सिक्किम और सब हिमालयन पश्चिम बंगाल में अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ठीक इसी तरीके से भारत के अलग अलग राज्यों की बात की जाए तो 8 जुलाई मानसून का असर देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान भारी से बहुत भारी बारिश के साथ बिजली चमकने और तेज हवाओं का अलर्ट है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। देखिए, ये जो बारिश है,
बारिश जो है वो ईश्वर का तोहफा होती है, जिसके बाद धरती जो है वो सृजन के लिए तैयार होती है, यानी कि फसलों की पैदाइश के लिए तैयार होती है। लेकिन इसको मुसीबत बनाता है प्रशासन और अव्यवस्थित व्यवस्थाएं। मैं बार बार इस बात का जिक्र करती हूं कि आफत की बारिश कभी नहीं है, हम पहली बारिश की बात कर रहे हैं, ये शुरुआती दौर है बरसात का, और अगर हम इसमें अव्यवस्थाओं की तस्वीर दिखा रहे हैं तो इसका मतलब तय है कि पानी जो भरा हुआ है, जो पानी भरा हुआ है, ये अव्यवस्थाओं की वजह से है, ये प्रकृति का कोई प्रकोप इसमें नहीं है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ शहर शहर किस तरीके से जल कहर है, उसके लिए हमारे संवाददाता सहयोगी ग्राउंड जीरो पर सुबह सवेरे तैनात हैं, उनका रुख करेंगे। सत्येंद्र भदौरिया भोपाल से संवाददाता सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कुलदीप वर्मा जुड़े हुए हैं संवाददाता सहयोगी मुजफ्फरनगर से, हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़ेंगे। सबसे पहले भोपाल चलते हैं, राजधानी भोपाल के क्या हाल है सत्येंद्र, किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? 2 बारिश में पानी पानी भोपाल भी है, इसको आप राहत की बारिश कहेंगे या फिर अव्यवस्थाओं का शिकार लोग हो रहे हैं? देखिए पूजा, मध्य प्रदेश की बारिश की बात कर लें तो इस बार मध्य प्रदेश में बारिश जो है अल्प वर्षा के योग के तहत चल रही है। सीएम मोहन यादव ने अल्प वर्षा को लेकर जो सरकार के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको हिदायत दी है कि जिन जिलों में बारिश नहीं हो पा रही है उन जिलों में निगरानी बनाए रखें, चूंकि इस बार किसानों की जो बोनी थी वो बहुत लेट हुई है। इससे पहले अगर जून के पिछले साल के हालात देखे जाए तो जून में इतनी बारिश हो गई थी और जून में ही किसानों की बुआई थी या जो किसानों की फसल थी वो बढ़कर बहुत अच्छी हो गई थी। इस बार मध्य प्रदेश में जो बारिश का दौर था वो सबसे लेट हुआ है, सबसे कम वर्षा देखने को मिली है। लेकिन हालांकि अब भी देखा जाए तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले 4 दिनों में 48 घंटे तक लगातार बारिश का कहर देखने को मिलेगा। इनमें से सबसे ज्यादा जो बारिश का कहर है वो कल देखने को मिला था, कल जिसमें छतरपुर और खजुराहो में करीब 4 इंच बारिश हुई थी। वहीं अगर मालवा निमाड़ की बात करें तो मालवा निमाड़ में भी करीब 2 इंच बारिश हुई थी। और अगर इनके अलावा दूसरे जिलों की बात कर लें तो पन्ना जिले में जो हालात की बात करें या प्रशासन की बात करें, जब गर्मी हो तो गर्मी में प्रशासन की नींद खुलती है, सर्दी हो तो सर्दी में, जब मौसम के हिसाब से प्रशासन हमारा अमला चलता है। तो अभी जिस तरह से बात कर रही है पूजा आपकी, जो प्रशासन है पहली ही बारिश में या दूसरी बारिश में इनकी नींद क्यों नहीं खुलती, आफत की बारिश बन जाती है। तो ऐसे में और सबसे बड़ी बात सत्येंद्र, देखिए जब मैं अव्यवस्थाओं की बात करती हूँ, कई जगहों पर आपने देखा होगा कि मीडिया चैनल्स में आफत की बारिश और तमाम चीजें चल रही हैं। बारिश कभी भी आफत की नहीं होती। मुझे लगता है कि प्रकृति अपना प्रकोप तो जब दिखाती है तब उसको आप प्रकोप कहिए, समझ में आता है। ये अव्यवस्थाएं हैं जिनका जिक्र होना चाहिए, जिन पर बात होनी चाहिए। व्यवस्थाएं, हर साल बारिश आ रही है, हर साल बारिश आ रही है और आपको पता है कि इस टाइम पर बारिश आ जाएगी, लेकिन फिर भी आपने व्यवस्थाएं माकूल नहीं रखी। दिल्ली के कई क्षेत्रों की बात करूं सत्येंद्र तो अभी दिल्ली में नाले खुदने शुरू हुए हैं, नोएडा के कई क्षेत्रों में नाले खुदने अभी शुरू हुए हैं। आप इसको अव्यवस्था नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आपको पता है कि बारिश आनी है और आप बारिश के मौसम में ही नाले खोदना शुरू कर रहे हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि जब प्यास लगा तो आप कुआं खोद रहे हैं। मुझे ये बात अकेली दिल्ली की नहीं है, पूरे देश भर की है। जहां अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी ऐसे यही हालात यही देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में, जैसे पन्ना जिले की मैं बात कर रहा था, पन्ना जिले में कल तस्वीरें सामने आई थी कि हॉस्पिटल के अंदर पानी तैर रहा है, मरीज परेशान है, परिजन परेशान है, और वहां की तस्वीरें सामने आई थी। इसके अलावा सेंधवा हुआ, बड़वानी हुआ, खंडवा हुआ, जबलपुर हुआ। जबलपुर के आसपास हालात ये बने हुए, शहडोल के आसपास हालात ये हुए कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहडोल में हालात इतने हैं, बारिश इतनी तेज हुई है कि वहां पर जो जलाशय थे उनको जलाशय के बांध के गेट खोल दिए गए हैं। वहीं अगर दूसरे जो सेंधवा बड़वानी की बात करें तो वहां पर हालात ये बने कि जो बच्चे स्कूल में बैठे थे उन बच्चों के ऊपर जो छतों का प्लास्टर है वो नीचे गिर गया। यानी कि ये अव्यवस्थाओं का दौर, ये आफत की बारिश नहीं है। चूंकि जब मैं वही बात कर रहा हूँ कि यहाँ प्रशासन मौसम के हिसाब से चलता है। गर्मी आती है तो गर्मी आने का ढिढोरा पीटते हैं, गर्मी आई, लेकिन जब गर्मी के माकूल इंतजाम नहीं किए जाते हैं। सर्दी आती है तो सर्दी में यही हाल रहता है। और अब बारिश, ठीक है, आपका रुख सत्येंद्र वापस से कर रही हूँ। कुलदीप वर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर से। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें कुलदीप, तो वहां पर भी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बारिश दिल्ली तक पहुंच गई है, आपके एरिया भी पहुंच ही रही होगी, या हो सकता है कि बरस कर बादल निकल गए हों। किस तरीके की तस्वीरें, किस तरीके की व्यवस्थाएं निगम प्रशासन की तरफ से?
अपना फ्रेम अनम्यूट कीजिए। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए पूजा, मैं आपको बताना चाहूंगा, भीषण गर्मी के बाद इस समय जो मौसम है, मौसम सुहाना हो चुका है। वहीं मानसून की पहली बरसात पड़ते ही जो क्षेत्र का इलाका है, जो मुजफ्फरनगर या पश्चिम का इलाका है, बिल्कुल बारिश में जलमग्न हो गया है। वही उसके साथ साथ जगह जगह जो गलियां थी, जो मोहल्ले थे, जो सड़कें थी, वे पानी में तब्दील दिखी। उसके साथ साथ हालांकि जो आम जनता है और जो क्षेत्रीय नागरिक है, उन्हें भी इस बरसात के कारण उन्हें गर्मी से भी राहत मिली है। किसानों की जो इस समय फसलें हैं, उन्हें भी बारिश पड़ने से उन्हें भी फसलों में राहत मिली है। और जो आने वाला समय जारी कर रखा है, उसमें भी भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं उसके साथ साथ बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली के साथ साथ बिजनौर और बिजनौर के साथ साथ सहारनपुर, ये येलो जोन में बताया गया है, जिससे यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। और अभी भी बारिश पड़ने की यहाँ पर संभावना हो रही है। जी, बारिश पड़ने की संभावना हो रही है। हमारे साथ और भी तमाम क्षेत्रों से संवाददाता सहयोगी जुड़े हुए हैं। महेंद्र प्रताप देहरादून से जुड़े हुए हैं। महेंद्र, बरसात हो, ठंडक हो या गर्मी, पहाड़ों के लिए ये सब मौसम मुश्किल होते हैं। पहाड़ देखने में खूबसूरत लगते हैं, लेकिन वहां रहना पहाड़ के कलेजे के बराबर काम है। लैंडस्लाइड और तमाम तरह की चीजों को लेकर के जिस तरीके का दौर चलता है बरसात में, ये किसी से छिपा नहीं हुआ। यही वजह है कि अभी रिसेंटली मॉक ड्रिल्स भी कराई गई थी। किस तरह की तस्वीरें महेंद्र, और कितनी तैयारी? पूजा, देखिए देश भर में चूंकि ये हिमालयी राज्य है, तो यहाँ के हालात बिल्कुल अलग हैं। और बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के जितने भी पहाड़ हैं वो किशोरावस्था के हैं। तो ऐसे में जब भी बारिश होती है तो वहां पे भूस्खलन होता ही है, या फिर जब धूप आती है तो भी भूस्खलन होता है। इसी का कारण है कि दरअसल ये बारिश नहीं हुई है, दरअसल ये पहाड़ के लिए फुहार है। इसके बावजूद इस सिस्टम ने इस तरीके से यहाँ पे आफत की बारिश करार दे दी है कि लोगों को परेशानी भी हो रही है। यमुनोत्री 134 वहां पे भूस्खलन हुआ है, राजमार्ग बंद है। इसके अलावा टनकपुर में भी भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से बंद है मार्ग। और अगर शहर की बात करें, जो मैदानी क्षेत्र माने जाते हैं, तो वहां पे जैसे ही बारिश हो रही है तो वहां पे कई जगह ऐसे देखा गया है कि निर्माण कार्य भी शुरू है। इसके अलावा जल भराव की स्थिति है, तो लोगों का जाम की स्थिति है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं। तो दरअसल ये बारिश का कोई कारण नहीं है, दरअसल यहाँ की व्यवस्था का ऐसे दयनीय स्थिति है कि जगह जगह जल भराव की स्थिति है। चाहे आरा घर हो, चाहे ये पलटन बाजार हो, आढ़त बाजार हो, ISBT हो, हर जगह अव्यवस्था देखने को मिल रही है। बरसात का सबसे बड़ा गुण ये है कि बरसात ना हो तो सब कुछ लकदक दिखता है, लेकिन बरसात आते ही पूरी व्यवस्था की पोल खुल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बरसात आते ही पूरी व्यवस्थाओं की पोल खुल जाती है। सत्येंद्र, कल एक जहन में सवाल आया और बहुत अच्छा, मैं जब सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी तो एक जगह पे स्लोगन पढ़ा मैंने कि अब बारिश आ गई है, व्यवस्थाओं की पोल खुलेगी, कहीं बारिश भी तो एंटी नेशनल नहीं। और इसको मैं 2 दिन से कोड कर रही हूँ। तो देखिए, हालात इसी तरीके के बने हुए हैं कि व्यवस्थाओं और अव्यवस्थाओं पर कोई भी बात करेगा तो शायद उसको श्रेणी वो दे दी जाए। लेकिन क्वेश्चन यही है कि जब चीजें जो, अगर विशेषकर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश कुछ एरिया छत्तीसगढ़ से लगता है, कुछ एरिया उत्तर प्रदेश से लगता है, कुछ एरिया और राज्यों से लगता है, मिला जुला प्रदेश है, मिट्टी मिली जुली है, कहीं पर सफेद मिट्टी है, कहीं पर काली मिट्टी है, थोड़ी सी लाल मिट्टी है, मिक्स प्रदेश है, हालात मिक्स हैं, वेदर मिक्स है। ऐसे में उसकी जो तैयारियां हैं, राज्यवार तैयारियां भी अलग अलग होती है। महेंद्र भी कह रहे थे कि ये अभी पहाड़ के लिए सिर्फ फुहार है, और फुहार में देहरादून जो थोड़ा सा मैदानी और पहाड़ी मिक्स एरिया आता है, वहां पर पानी भर गया है, ऊपर लैंडस्लाइड हो रहा है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी तैयारियां अलग स्तर की होनी चाहिए। इस बार बारिश का अल्प दौर देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को हिदायत दी थी कि बार जो किसानों की फसल है बोनी है, बहुत लेट हुई है। क्योंकि जून के महीने में इतनी 1/3 बारिश हो जाती थी, तो अब इस बार किसानों की जो उम्मीद है वो जुलाई माह से लगी हुई है। और जुलाई माह का ये फर्स्ट वीक निकल चुका है, लेकिन अभी इतनी बारिश देखने को नहीं मिली जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ हो या फिर अवस्थाओं का दौर देखने को मिला हो। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कुछ जिलों में आफत की बारिश या अवस्थाओं का दौर देखने को मिला है, जिसमें से पन्ना जिला हुआ, तेंदुआ है, बड़वानी है, जबलपुर है, ऐसे कई जिले हैं जहां पर जो तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं। शहडोल की बात कर लेते हैं हम। शहडोल में जहां पर बांध था, बांध के गेट खोल दिए गए। सेंधवा, बड़वानी में जो स्कूल थी उनकी छतों के प्लास्टर गिरे हैं। इंदौर में सड़क धसक गई है।
अब बात करते हैं ये अव्यवस्थाओं की। तो ऐसे में जो नगर निगम के आला अफसर है या फिर इनके जो अधिकारी हैं, इनकी नींद तभी खुलती है जब कोई हादसा या घटना हो जाती है। उससे पहले सड़कें खुदी हुई पड़ी हुई सड़कों पर अभी तक यहाँ जो नगर निगम के द्वारा या फिर जो प्रशासन या अधिकारी है उनके द्वारा भी जायजा नहीं लिया गया है। मंत्री सड़क पर उतरने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये कागजों में और मुंह जबानी है। अभी अगर यहाँ पर राजधानी भोपाल में कोई हादसा हो जाए या कोई बड़ी घटना हो जाए तो इनकी नींद उसी घटना के बाद से खुलेगी जब हादसा हो जाए। अब बात करते हैं जो मौसम अलर्ट को लेकर। तो मध्य प्रदेश में आगामी 24 घंटे के अंदर कुछ जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 दिनों तक लगातार बारिश का दौर जारी है और बारिश लगातार होती रहेगी। इनमें से जो चंबल संभाग है, चंबल संभाग में अल्प वर्षा है, अल्प वर्षा का दौर देखने को मिला है। दूसरा अगर मालवा और इधर निवाड़ की बात करें तो यहाँ अत्यधिक वर्षा देखने को मिली है। और इधर जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, खजुराहो हुआ, छतरपुर हुआ, इस जगह पर यहाँ पर 34 जो इंच बारिश होनी थी वो इस बार 4 इंच बारिश हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारियां ग्राउंड से साझा करने के लिए बने रहिए। ये प्रोग्राम लगातार चल रहा है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार हम बात लगातार व्यवस्थाओं, अव्यवस्थाओं और प्रकृति के मिले जुले संयोग की कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि शहर आपका हो या किसी और का, हर जगह तस्वीरें आपको एक जैसी नजर आएंगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि तस्वीरें एक जैसी रिपीट हो रही हैं तो कहीं ये एक शहर की तो नहीं, लेकिन यकीन मानिए शहर अलग अलग हैं, तस्वीर और तासीर एक जैसी। वक्त छोटे से ब्रेक का।